आई एम योर एड्यू फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम ओड ऑन सॉलिट्यूड को पढ़ने वाले हैं बाय अलेक्जेंडर पोप। इसकी समरी पढ़ते हैं पहले। तो ओड ऑन सॉलिट्यूड एक शॉर्ट और रिफ्लेक्टिव पोएम है बाय अलेक्जेंडर पोप। ये सेलिब्रेट करती है पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ वो पर्सन हु लिव्स इन हार्मनी विद नेचर। ये पोएम पोर्ट्रे करती है जॉयज ऑफ अ सिंपल रूरल लाइफ, गांव की जिंदगी को दर्शाती है ये पोएम, फ्री फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ एंड बर्डन्स ऑफ फेम एंड फॉर्चून। और पोप इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं एक आइडियल लाइफ जहाँ पे एक पर्सन सेल्फ सफिशिएंट जिंदगी जी रहा है, लिविंग ऑन देयर ओन लैंड, एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इस पोएम में कंक्लूजन देते हैं पोप विद अ विश फॉर अ पीसफुल एंड अननोटिस्ड डेथ। तो यहाँ पे एक गुमनाम जिंदगी की बात करते हैं पोएट कि हैप्पीली पीसफुली वो एक सेल्फ सफिशिएंट जिंदगी जीना चाहते हैं। अब इस पोएम की हम थीम पढ़ते हैं। तो सेंट्रल थीम क्या है ओड ऑन सॉलिट्यूड की? ये सेलिब्रेट करती है सिंप्लिसिटी, सेल्फ सफिशिएंसी एंड पीस that comes from a life close to nature. ये पोएम एक्सप्लोर करती है द आइडिया दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम वेल्थ, फेम और सोशल स्टेटस, बट फ्रॉम अ लाइफ लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचुरल वर्ल्ड। इस पोएम में ये बताया गया है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो वेल्थ से, फेम से या सोशल स्टेटस से नहीं आती है, बट वो हैप्पीनेस हमें ऐसी लाइफ जीने से मिलती है जो लाइफ हम नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में जीते हैं। इट ऑल्सो टचेज ऑन थीम्स ऑफ कंटेनमेंट, पीस एंड डिजायर फॉर अ क्वाइट एंड अननोटिस्ड एग्जिस्टेंस। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है पोएम की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मेक श्योर यू रीड दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। Let's start our poem. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. तो यहाँ पे ऑथर अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनको हैप्पीनेस मिलती है बहुत ही सिंपल डिजायर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, टू अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फैमिली। कि वो अपने गांव में कहीं रह रहे हो, छोटे से पीस ऑफ लैंड में, उनको ज्यादा फिक्र ना हो किसी चीज की, वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं अपने होमलैंड में रहकर ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire. उनको अपना जीवन बहुत ही पसंद है, ऐसे कि उनका जो लाइफ स्टॉक है वो उनको मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं वो उनको ब्रेड प्रोड्यूस करके दे रही हैं, यानी कि जो अनाज है वो उनकी फील्ड्स में ग्रो कर रहा है। उस फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर, उनके पास फ्लॉक्स हैं, शीप हैं, जो उन्हें उनका अटायर सप्लाई करती है, यानी कि वूल देती हैं फॉर क्लॉथिंग। whose trees in summer yield him shade, उनके पास हरी भरे पेड़ हैं, उनकी छांव है, और इन विंटर फायर, वही पेड़ों की लकड़ी को काट कर वो विंटर में फायर का मजा भी उठाते हैं। Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body and peace of mind quite by day. पोइट यहाँ पे कहते हैं कि वो इंसान बहुत ही ब्लेस्ड होता है जो कि अपने टाइम को बहुत ही जेंटली पास करते हुए देख सकते हैं। आवर्स, डेज, ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, कोई स्ट्रेस नहीं होता उनको, आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे, वो बिना स्ट्रेस के बहुत ही अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं, पीसफुल माइंड को एंजॉय करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं क्वाइटनेस ड्यूरिंग द डे। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। यहाँ पे पोइट जो है वो खुद की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट दे हैव रेस्टफुल स्लीप एट नाइट, और एक बैलेंस है उनकी लाइफ में ऑफ स्टडी एंड रिलैक्सेशन। वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते भी अपने जीवन में और रिलैक्स भी रहते हैं, कंबाइंड विद इंजॉयबल एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अपनी भेड़ बकरी चराए जा रहे हैं, उनको इन सब में मजा भी आता है। ये इनके लिए रिक्रिएशन है, इंजॉयबल एक्टिविटीज हैं। लिविंग एन इनोसेंट लाइफ विच ब्रिंग्स अ ग्रेट प्लेजर, एक इनोसेंट सी लाइफ जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई हार्म पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं है, खुद किसी से हार्म नहीं हो रहे हैं, एक इनोसेंट सी लाइफ जी रहे हैं विच ब्रिंग्स अ ग्रेट प्लेजर टू हिम विद मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज द स्पीकर इज विशिंग टू लिव दिस सिंपल अननोटिस्ड लाइफ। वो चाहते हैं कि कोई उनको नोटिस ही ना करे, ऐसे ही वो दुनिया से एक दिन चले जाएं। ही ऑल्सो विशेस टू डाई विदाउट बीइंग मोर्न, कि वो यही चाहते हैं कि उनके मरने पर कोई रोए भी ना, किसी को पता भी ना चले कि वो मरे भी हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव द वर्ल्ड क्वाइटली विदाउट इवन अ ग्रेव स्टोन। क्रिश्चियनिटी में जब मरने के बाद उनका ग्रेव स्टोन लगाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका वो भी ना लगे, किसी को ना उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता हो, ना ही उनके मरने के बाद कोई उनके लिए रोए, और ना ही ये पता हो कि वो मरने के बाद कहाँ दफनाए गए हैं। So, this poem celebrates the joys of a simple rural life free from the stresses and complication of urban existence.
and highlighting the tranquility and self sufficiency of living close to nature. So, this was the summary and line by line explanation of Ode on Solitude. You will find critical appreciation in the description. Make sure to check that. I'll be making more videos on English literature, political science, and economics on my channel. Make sure to subscribe it and hit the bell icon. See you in the next video.